पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। मोहलिक वायरस ने मजीद 37 जानें ले लीं। 2304 नए केसेस भी रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े इकदाम का फैसला। बैरून मुल्क खसूसन भारत से आने वालों को करंतना में रखने की सिफारिश। सूबे भर में सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां कबल अज़ वक्त देने की तजवीज़ भी दे दी। मखसूस अस्पतालों को कोरोना के लिए मुख्तस करने की सिफारिश। कोरोना के बायस जान बहक होने वाले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम पेशावर में अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज एक रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान के दौरे पर तुरबत पहुँच गए। वज़ीर आज़म तुरबत में तरक्याती और समाजी बहबूद के मनसूबों का इफ्तिताह और नए मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया, बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस बनेगी। वज़ीर आज़म का दौरे बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली की नवीद साबित होगा। आगे बढ़ने के यकसा मौक़े समेत अवाम की तरक्की के एक नए अहद का आगाज़ होगा। दो नहीं एक पाकिस्तान। वफाक की मजबूती के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ थाम लिया। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, फेडरेशन की मजबूती खुशहाल बलूचिस्तान से जुड़ी है। वज़ीर आला पंजाब आज बलूचिस्तान जा रहे हैं, जहां वो वज़ीर आला जाम कमाल से मुलाकात और बलूचिस्तान के लिए 1000 मिलियन के मंसूबों का ऐलान करेंगे। नून लीग का आज सवात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में पंडाल सज गया, कुर्सियां और स्टेज लगा दिया गया। पार्टी परचमों की भी बहार। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब के लिए पहुंच गईं। बल्तिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। पोलिंग स्टेशन पर अमला तैनात। इंतखाबी सामान भिजवाना शुरू कर दिया गया। 23 हल्कों पर 15 नवंबर को वोटिंग होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए इन एक्शन। आज भी जलसे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। एहसन इकबाल की क़यादत में मॉनिटरिंग टीम कल गिलगित रवाना होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 5 उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन जाना सबूत है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी धांधली की जा रही है। पोस्टल बैलेट से धांधली की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 5वां इजलास। बिहाड़ी मुल्तान रोड और गुजरात जलालपुर जटा रोड को 2 रोया करने की मंजूरी दे दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 मज़ीद तरक्याती मंसूबे भी मंजूर। फैसलाबाद जड़ावाला लंडियावाला रोड तक एक्सप्रेस वे सड़क की अपग्रेडेशन की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियालकोट रिंग रोड बनाने की मंसूबी की मंजूरी भी दे दी गई। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में दूध फरोश भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज के अकाउंट में पत्तोकी के दूध फरोश के नाम से $1,63,940 मुंतकिल हुए। दूध फरोश राना मोहम्मद रिशान ने बयान दिया, मेरा शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के किसी मेंबर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पत्तोकी में भैंसों का दूध फरोख्त करके गुजर बसर कर रहा हूँ। जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीज़े पर दुबई गया।
डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की दरख्वास्त पर साबिक वजीर गुलाम दस्तगीर खान समेत 5 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक दस्तगीर ब्रदर्स ने 1 अरब मालियत की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके साल हर साल पेट्रोल पंप चलाया। मुकदमे में एसडीओ गुजरांवाला, महकमा हाईवे और 3 रिकॉर्ड कीपर्स भी नामजद। सरकारी खजाने को लीज के किराए की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। शेख रशीद अहमद चौधरी परवेज इलाही के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूं, आज़ाद को नंबर 3 पे देख रहा हूं, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया न बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। एक बात खत्म कर लेने दें। डायलॉग जो है सियासतदान उनसे इनकार नहीं कर सकता। कल के बीबीसी के मरियम साहबा के इंटरव्यू के बाद अब वो पीडीएम के अंडर अम्ब्रेला डायलॉग की तरफ जाएंगे। डायलॉग एक अच्छी चीज है, मुल्क को बहरान से बचाना चाहिए, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है। और अगर कोई ये समझ रहा है, कल भी कहूंगा, कल भी 1 बजे कहूंगा, आज भी कह रहा हूं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो अपना टाइम पूरा करेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने कहा कि बिलावल और मरियम के स्थान से हुकूमत मजबूत हुई है। आपकी बिलावल से नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ और प्लीज नवाज शरीफ और बेनजीर की ने जो फौज के खिलाफ बयानिया दिया है, पहले उन्होंने फौज को एक ऐसा जुमला, ऐसी सूरत हाल कही जो मैं कहना भी नहीं चाहता लाइव चैनल पे। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए जाए। मजर इनको सुन ले। मजर एक साथियों के साथ जो आपका नारवा सलूक है, जिस तरह आपने बेंगल चले गए, चौधरी बरादरान जो चौधरी बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। ये चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही की औलाद है। ये जब तक हैं, ये नवाज शरीफ की कोई बात नहीं चल सकती। ये इमरान खान को वोट देंगे, मैं आपको लिख कर दे दूं। तफजात तो देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मेरे भाई हैं, मैं मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। एक बात कहना चाहता हूं, ये चौधरी मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही की औलाद है। ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आए। मजर जी, कोई पैगाम नहीं लाए, मेरा अपना घर है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं। कल भी मैंने बात की परवेज इलाही से, परसों भी की। मैं मंडे को आना चाहता था ताकि गिलगित के इलेक्शन हो चुके। इन्होंने कहा आपका घर है, जब मर्जी आ जाओ, मैं आज ही आ गया। और मेरे साथ तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई है ही नहीं है। इमरान खान जो इत्तेहादियों को लिफ्ट नहीं करवाने बोलते, उस हवाले से शेख साहब तो कहते हैं अपोजिशन में डिवीजन है। क्या इत्तेहादियों और हुकूमत में डिवीजन है या नहीं? आपके मामले को लेकर मोहन इलाही की वजारत का मतलब आज मैं यहाँ होस्ट भी हूँ और यहाँ आज मैं मेहमान भी हूँ और मेजबान भी हूँ। आखिरी 5 सवाल कर लें जी। मजर, ये छोटी सी बात है, मेरी बात सुनो। मेरे से, मेरी सियासत से परवेज इलाही, शुजात इलाही का घर बड़ा घर है।
آپ بڑے دل سے سوچیں, یہ چھوٹی چھوٹی بات. سیکنڈ لاسٹ, انشاءاللہ مہنگائی عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے. مہنگائی چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی, اس پہ کام ہو رہا ہے. مریم نواز نے اپنا بیانیہ اس لیے بدلا ہے کہ پہلے دیکھیں ان کو گلگت میں اپنا نتیجہ نظر آ گیا. سیکنڈلی ان کے اندر سے آواز, مسلم لیگی بی جے پی کی آواز نہیں ہو سکتا. پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ بی جے پی کا یار ہے, اور اس کا جو سروکار ہے اور اس کا انفلوئنس ایجنٹ ہے. سو مسلم لیگی بطور انفلوئنس ایجنٹ اپنی عظیم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو. صلاح الدین دور کرانے میں بھائی, میرا تو گھر ہے, میری لڑائی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں. انشاءاللہ فیصل, میرا گھر ہے, میں میزبان بھی ہوں, میں مہمان بھی ہوں. جو سوال کرنا میرے لیے مسئلے نہ پیدا کرنا. جی سر, بھائی انہوں نے کیا کہہ دیا, ادھر سے بات دیکھیں. زرداری, آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے. اس نے مفادات اور صلح کی سیاست کولمبیا, آکسفورڈ, ہیلے, ایسیکس سے اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. وہ کھیل گیا ہے, اور ان نون لیگ والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, یہ پھنس گئے ہیں. نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں, نہ پاؤں زمین پہ ہیں. آصف زرداری نے اپنے لیے کشن پیدا کیا ہے, اور انہوں نے اپنے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں. یہ اسی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. یہ چوسنیاں, فوجی چوسنیاں چوس کے یہاں پہنچے. یہ فوجی جھولوں میں جھولے لے کے یہاں پہنچے. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ شناخت کر رہے تھے. جب ان کے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے فون کیا کہ آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بننے جا رہے ہیں. ان کی سیاست ہے کیا؟ فوج کے گیٹ نمبر 4 سے پہلے اگر سارے لاہور کو چیلنج ہے, ایک ان کی خبر اخبار سے نکال کے بتائیں کہ محمد نواز شریف کونسلر جاتی عمرہ نے یہ بیان دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے سوات, جہاں پہ مسلم لیگ نون جلسہ کر رہی ہے. ہر جگہ شیر اور شیر کا نعرہ ہوگا. مسلم لیگ نون کا جلسہ, جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد مریم نواز بھی خطاب کریں گی. پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی یہاں پر موجود ہے. بڑی تعداد میں کارکنان بھی جلسے میں شرکت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. سوات میں مسلم لیگ نون کا جلسہ, اور اس وقت امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں آپ کو 22 کی تاریخ میں میرے ساتھ وعدہ کرے, ہماری بہن آئے گی پشاور, وہی آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون ایکٹ اس کی تاریخ میں میرے ساتھ وعدہ کرے. ہماری بہن آئے گی پشاور, وہی آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون ایکٹ ایک قوت ہے, ایک طاقت ہے اس کے پی کے میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے آئیں گے, پشاور کا رخ کریں گے, اس سے بڑے تعداد میں شریک ہوں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پشتون, یہ کے پی کے کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت مہربانی. میں ایک دو نعرے, میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز شریف زندہ باد, مسلم لیگ زندہ باد, اور پاکستان. انجینئر امیر مریم نواز بھی اب سے کچھ دیر بعد اس جلسے سے خطاب کریں گی. مسلم لیگ نون کا یہ اہم جلسہ سوات میں پاور شو کر رہی ہے مسلم لیگ نون. مریم نواز جلسہ گاہ میں موجود ہے, کارکنان کی تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے. پارٹی پرچموں کی بہار دکھائی دے رہی ہے. اب سے کچھ دیر قبل امیر مقام جلسے سے خطاب کر رہے تھے. پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہاں پر موجود ہے. مریم نواز کے ہمراہ امیر مقام, شاہد خاقان عباسی, مریم اورنگزیب بھی یہاں پر موجود ہیں.